पूरे देश में नागमणि पहला नेता है जो चारों सदन का सदस्य रहा है। लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री, और तब लालू जी पैदा लिए। हेमा मालिनी के गाल ऐसा चिकना रोड बनाएंगे और 15 साल लालू के टाइम में 3 फीट 5 फीट गड्ढा सड़क। मेरीन ड्राइव जो लालू जी के पीरियड में गुंडों का साम्राज्य हुआ करता था, गंदगी का आलम। नीतीश कुमार के शासनकाल में कोई ऐसा जिला नहीं है, गांव नहीं है, 3-4 घंटा के अंदर में आप पटना पहुंच सकते। लालू जी के राज में कहीं आपको बिजली नाम का कोई चीज़ नहीं था, तो मुसलमान बिल्कुल लालू जी के साथ था। सरकार गिरने के बाद अटल जी और आडवाणी जी ने दोनों मुझे बुला के कहा कि नागमणि जी, लालू को हटाना पहला काम। काफ़ी डिवीज़न हुआ, यादवों में भी डिवीज़न हुआ, मुसलमानों में डिवीज़न हुआ, तब एनडीए की सरकार हुई। रंजन यादव जो लालू जी के बाएं दाएं लीडर थे, रंजन यादव को पार्टी में लाए, आनंद मोहन सिंह को पार्टी में लाए, अनवारुल हक को लाए, तो तमाम लोग को मैंने पार्टी में ला करके 3 एमएलए से 29 एमएलए। जब लालू राबड़ी की सरकार थी, उस सरकार में अत्याचार, अन्याय, गुंडागर्दी और विकास नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया था। उस समय मैंने आरजेडी का 6 राज्यसभा का सांसद और 3 लोकसभा का सांसद को तोड़ करके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को समर्थन किया। 3 एमएलए से 29 एमएलए एलजेपी का बनाने का काम किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने देखिए अब जाकर भाजपा का झंडा उठा लिया है और ऐसे में आज जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। खुद नागमणि कुशवाहा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नागमणि जी, पहले तो बधाई हो आपको, भारतीय जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरीके से मन में आया कि हम भाजपा का दामन थामें और भाजपा का झंडा उठाएं? देखिए, इसके पहले भी जब लालू राबड़ी की सरकार थी, उस सरकार में अत्याचार, अन्याय, गुंडागर्दी और विकास नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया था। उस समय मैंने आरजेडी का 6 राज्यसभा का सांसद और 3 लोकसभा का सांसद को तोड़ करके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को समर्थन किया और उसके बाद उन्होंने सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनाया था। और सरकार गिरने के बाद अटल जी और आडवाणी जी ने दोनों मुझे बुला के कहा कि नागमणि जी, लालू को हटाना पहला काम है, इसलिए आप बताएं कि कैसे क्या होगा है। मैंने कहा कि रामविलास पासवान को आगे कीजिए, तो कहा कि गो हेड। हमने कहा कि सर, तब हम जा रहे हैं रामविलास पासवान जी के पार्टी में। और वहाँ मैं गया तो 3 एमएलए से 29 एमएलए एलजेपी का बनाने का काम किया। उस समय रंजन यादव जो लालू जी के बाएं दाएं लीडर थे, रंजन यादव को पार्टी में लाए, आनंद मोहन सिंह को पार्टी में लाए, अनवारुल हक को लाए, तो तमाम लोग को मैंने पार्टी में ला करके 3 एमएलए से 29 एमएलए बढ़ाया। और टिकट के टाइम में बड़े पैमाने पर यादव और मुसलमान को मैंने टिकट दिया, चूँकि यादव मुसलमान बिल्कुल लालू जी के साथ था। तो चूँकि बड़े पैमाने पर हमने टिकट दिया एलजेपी में, तो वोट का काफ़ी डिवीज़न हुआ, यादवों में भी डिवीज़न हुआ, मुसलमानों में डिवीज़न हुआ, तब एनडीए की सरकार वहाँ बनी। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी छोड़ा था, बल्कि बीजेपी का आला कमान के निर्देश पर मैंने दल छोड़ करके और रामविलास पासवान जी के पार्टी में गया था। तो
आज के तारीख में मैं ज़रूर कह सकता हूँ इस बात का कि इधर बीच में मैं विपक्ष की राजनीति कर रहा था, लेकिन विपक्षी नेताओं से मुझे ज़बरदस्त झटका लगा कि जो आम जनता का मुद्दा नहीं है और उस मुद्दा पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चल रहे हैं। आप बताओ कि कहाँ चुनाव हुआ जो कह रहा है कि वोट का चोरी हो रहा है, वोट का डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है। नरेंद्र मोदी तक वोट चोर कह रहे हैं। तो ये पागलपन के अलावा कुछ बात है क्या? गलत आरोप लगा रहे हैं दोनों। 100% गलत आरोप है और देश और बिहार की जनता ऐसे नेताओं पर हंस रही है। लोग कह रहे हैं गलत तरीके से प्रधानमंत्री। ये तेजस्वी यादव कुछ ही दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया पूरे टीवी पेपर के माध्यम से कि आपका 2-2 जगह नाम है। तो विपक्ष का नेता इतना 100% झूठ बोले, पूरे बिहार की जनता ने देखा है ना, पूरे बिहार की जनता समझती है कि ये झूठा दी ग्रेट आदमी है और ये कल्पना करता है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बताओ जरा, ये 8th फेल है कि 9वां पास है, आज तक बिहार की जनता को पता नहीं लगा है। अब ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री की ख्वाब देखते हैं तब बिहार को तो रसातल में तो चला जाएगा। और बिहार सबसे कंसेस इलाका है पूरे देश में, अगर सबसे ज़्यादा राजनीतिक चेतना कहीं है वह बिहार की जनता में है। इसलिए विपक्ष के बहकावे में आने का कोई सवाल नहीं है। तो पहला हमारा जो पॉइंट है कि बीजेपी जाने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि विपक्षी लोगों से मुझे झटका लगा कि भाई आम जनता के मुद्दा को लेकर अगर आप चलते हैं तब ना जनता आपके साथ होगी। दूसरा है कि बाबू नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में है, काफ़ी शानदार काम सरकार में हुआ है। लालू जी का पीरियड में उन्होंने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल ऐसा चिकना रोड बनाएंगे और 15 साल लालू के टाइम में 3 फीट 5 फीट गड्ढा सड़क था। और बाबू नीतीश कुमार के शासनकाल में कोई ऐसा जिला नहीं है, गांव नहीं है, 3-4 घंटा के अंदर में आप पटना पहुंच सकते हैं। इतना शानदार रोड पूरे बिहार में बना है, ये मामूली उपलब्धि है। उसी तरह से लालू जी के राज में कहीं आपको बिजली नाम का कोई चीज़ नहीं था। नीतीश सरकार ने ऐसा प्रबंधन किया, ऐसा मैनेजमेंट किया कि नीतीश कुमार सरकार ने घोषणा कर दिया कि 125 यूनिट सड़कें बिजली आम जनता को फ्री दिया जाएगा। ये कोई मामूली उपलब्धि है। उसी तरह से जो शिक्षित बेरोजगार जो नौजवान हैं उनका डिमांड था कि दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी हो रहा है, इसलिए डोमिसाइल नीति बनाया जाए। तो पूरे बिहार के शिक्षित बेरोजगार नौजवान लड़के लड़की युवा युवतियों के लिए डोमिसाइल नीति बना दिया। अब बाहर राज्यों से कोई आदमी का नौकरी यहाँ बिहार में नहीं हुआ, सब शिक्षित बेरोजगार लोग को मिला। तो इस तरह का जो नीतिगत फैसला हुआ। अब पटना में मेट्रो चलाने का बात हुआ, लगातार मतलब चौमुखी विकास हो रहा है। तो मेट्रो भी 15 अगस्त को टेस्ट हुआ और 2-4-5 दिन के अंदर में मेट्रो भी दौड़ना शुरू कर देगा। तो ये सब जो उपलब्धि है, गंगा के किनारे मेरीन ड्राइव जो लालू जी के पीरियड में गुंडों का साम्राज्य हुआ करता था, गंदगी का आलम था,
और इन्होंने एक तरह से स्वर्ग बना दिया उस इलाके में, मेरीन ड्राइव बना के 20-25 हज़ार डेली पटना के लोग, नागरिक, बाल बच्चों, परिवार को लेकर के पिकनिक मनाने जाते हैं डेली। तो इतना बड़ा बड़ा काम नीतीश सरकार ने किया है, उससे भी प्रभावित होकर के मैं एनडीए में आया हूँ। और मेरा संकल्प सिर्फ इस बात के लिए है कि मगध और शाहाबाद प्रमंडल, ये दोनों प्रमंडल में बड़े पैमाने पर आरजेडी चुनाव जीता है। हमारा ये तो पूरा बिहार कार्य क्षेत्र है, लेकिन मेरा प्रायोरिटी मगध और शाहाबाद प्रमंडल में हम लोग जम के काम करेंगे। तमाम जाति संप्रदाय के लोग को जोड़ेंगे बीजेपी एनडीए के साथ, जेडीयू के एनडीए के साथ। और चुनाव के टाइम में हमारा दावा है इस बात का कि 90% कम से कम एनडीए के लोग एमएलए बने, तभी बीजेपी में जाना मेरा सार्थक होगा। बीजेपी और एनडीए के लोग तभी ना मानेंगे कि नागमणि जी के आने से हमको क्या फायदा। चुनाव लड़ेंगे नागमणि कुशवाहा क्या विधानसभा का? सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहीं ना कहीं ज्वाइन किया बीजेपी पार्टी, उसको लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, पूरे देश में नागमणि पहला नेता है जो चारों सदन का सदस्य रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्र मंत्री, बिहार मंत्री, और तब लालू जी पैदा लिए हैं। तो मेरे ऐसा आदमी कोई विधानसभा चुनाव लड़ने वाला नहीं है, लड़ाने वाला है। लड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। जनता बोलेगी तो नहीं, जनता क्या बोलेगी भाई, हमको डिसाइड करना है। जनता के बोलने से थोड़े कुछ होता है। अगर हम ही लोग चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए की सरकार जो बनाने के लिए हम बात कर रहे हैं, मगध और जो शाहाबाद का इलाका में मैक्सिमम हमारा एनडीए जीतेगा, तो कोई भूत जिता देगा? नागमणि मेहनत करेगा तभी ना वो जीतेगा वहाँ। तो इसलिए अलग बात है कि हम लोग बीजेपी में बिना कोई कंडीशन के गए हैं, बिना कोई शर्त का गए हैं, और जो पार्टी डिसीजन करेगा वो बिल्कुल मुझे मान्य होगा। अलग बात है कि हमारा जुडिक्शन सिर्फ बिहार नहीं न है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात है। 5-7-8 स्टेट में हमारा एक तरह से बहुत बढ़िया कंसर्न है लोगों से, बहुत अच्छा ताल्लुकात हमारा है। और ख़ास करके जो हमारा समाज है, कुशवाहा, साक्य, सैनी, मौर्य, ये तमाम राज्यों में 8-10-15% हमारा जनसंख्या है। तो जहाँ भी कुशवाहा, साक्य, सैनी, मौर्य की मीटिंग होती है, बिना नागमणि के मीटिंग नहीं होता है पूरे देश में। तो ऐसी हालत में बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हम पहुंचाएंगे। और मुझे कोई पद का लालसा नहीं है, क्योंकि जो काम करेगा पार्टी उसको आगे बढ़ाएगी। सिर्फ बिहार में हमारा यूज नहीं है, जहाँ भी चुनाव होगा या पार्टी का आला कमान जहाँ कहेगा, अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक बीजेपी हमको आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, काम अच्छा होगा। अगर काम नागमणि कुशवाहा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाने का काम करेगी। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन नागमणि कुशवाहा ने बेड़ा उठाया है कि आने वाले चुनाव में मगध क्षेत्र, शाहाबाद क्षेत्र में कमल खिलाएंगे, तीर चलाएंगे। इसके साथ ही एनडीए को जिताने का काम करेंगे, एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा को आप फिलहाल सुन रहे थे।